প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব মধ্যখণ্ডে প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 102 থেকে অনুবাদ কন্টিনিউ করব। 102 নম্বর অনুবাদ। তারপর সর্বগুণশালী বনমালী তো কৃষ্ণই হয়, বহুতর কৌতুকে আক্রান্ত চিত্ত এবং সুহৃদ্গের সহিত মানে দোষ লোকসাদ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন। তিনি যে পথ দিয়ে চলিয়া গেলেন সেই পথ ফলবান, বৃক্ষগণের শাখা সমূহ দ্বারা মনোহর ছিল। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণকে লাভ করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন। হিন্দি। तदंतर स्वरगुणशाली श्रीमान माली अतिशय कौतुक से आकांक्षित होकर एवं शाखाओं के परिवेष्टित होकर चल दिए। वे इस मार्ग से चले। वह मार्ग फलवान वृक्षों की शाखा समूह द्वारा परम मनोहर था। वह गांवों को पाकर श्री कृष्ण ने वंशी ध्वनि प्रकट कर दी, बांसुरी बजाने लगा। তারপর ধেনুকে উপলক্ষ করিয়া যখন সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় আশ্চর্যের সহিত আকাশস্থ কোন ব্যক্তি যেন বলিল, সকল প্রবাহ স্রোত সকল স্থানে আপনার অনুকূলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বেণুর প্রবাহ আপনার প্রতিকূলে বা বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ নদাদির প্রবাহ যে মুখে যায়, মানে নদীর প্রবাহ जो फ्लो जिस डायरेक्शन से जाता है, তৎসংলগ্ন বস্তু সেই মুখে যাইতে থাকে, কিন্তু বেণুধ্বনি কৃষ্ণমুখ হইতে বহির্গত হইয়া যেদিকে যাইতেছে, ধেনু ইত্যাদি বস্তু সকল তাহার বিপরীত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে ছুটিয়ে আসিতেছে। ইহাই এখানে प्रातिकूल्य बुझते हुए। हिंदी। उसके बाद गांवों के उपलक्ष्य करके जब सभी आकर्षित हो गए, तब आकाश में स्थित कोई व्यक्ति आश्चर्यपूर्वक इस प्रकार बोला कि सभी प्रभाव सब जगह अपने अनुकूल ही आकर्षित करते हैं, किंतु वेणुध्वनि का प्रभाव तो अपने से विपरीत दिशा की ओर भी आकर्षित करता है। अर्थात नदी आदि के प्रभाव जिस दिशा की ओर बहते हैं, प्रभाव में पड़ी हुई वस्तु भी उधर ही बहती है, किंतु वेणुध्वनि श्री कृष्ण मुख से निकलकर जिस दिशा की ओर जाती है, धेनु आदि वस्तुएं को वही विपरीत श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित कर देती है। मतलब प्रभु जी, पानी दूसरे ओर जा रहा है और मैंने जिस तरफ ध्वनि का आवाज जा रहा है उस तरफ सब सामान चला जा रहा है। हाँ, वो तो एनालॉजी था। अच्छा, वो तो एनालॉजी था, मैंने जिस तरह बह के जा रहा है सामान उल्टा दिखा रहा है, और मैंने सोची कोई पानी में सामान पड़ा हुआ है, वो नदी के उसे जाएगा, लेकिन वो उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। फिर लास्ट में क्या बोला कि जिस तरह साउंड जा रहा है फ्लूट से, उसके ऑपोजिट तरह काउ सब यानी भगवान की तरफ सब भागते भागते आ रहे हैं। ये आकाशवाणी हुआ। लास्ट वाला समझ में आया? लास्ट वाला लाइन एक बार फिर से पढ़े प्रभु जी। लास्ट वाला देखिए,
किंतु वेणी ध्वनि श्री कृष्ण मुख से निकलकर जिस दिशा की ओर जाती है, धेनु आदि वस्तुओं को वह उसके विपरीत श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित कर देती है। क्लियर है? तो वेणु जा रहा तो गाय का कान में, अभी गाय लोग कहाँ आकर्षित हो रहे हैं? श्री कृष्ण उल्टा कृष्ण की तरफ। ठीक, तो उधर भागते हैं तो कॉमन। अगला अनुवाद 104। তাহার পর ধেনুগণ আপনা দিগের ঋষভ স্বর মানে সর্পভোজী ময়ূর সকল সরজ স্বর। সর্পভোজী ময়ূর মানে जो सांप खाता है, मोर। और कोकिल पंचम स्वरे ऐसे 5 वाला एक साथ कोई कर सकता है? 5 स्वर एक साथ कोकिल का पंचम स्वर। बबीता माता जी ट्राई करिए। उससे नहीं होगा। इंद्राणी माता जी করুন। প্রভুজি আমি স্বর করার জন্য বলিনি, আমি বলছি রে, ঋষভ হচ্ছে রে, গা হচ্ছে গা, আর পঞ্চম হচ্ছে পা, সেই হিসাবে বলছে। এবার কোকিলটা করে শোনান। না, पंचम स्वर। तो ये वीडियो ऑफ है, कोनो चिंता नहीं, बोलिए। प्रभु जी एक बार और करिए, फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। देखने का क्या है, करिए बस। खूब चलो। पंचम स्वर कैसे? कोयल तो एक ही बार बोलती है, 5 बार कैसे बोलेगी? एक तो मैं करके सुना है ना पंचम स्वर, सा रे धा गा। ओके, ये तो बिराल मना है। मैं भी ट्राई करना चाहूंगी। तो मधुमंगल जैसा लगा आवाज, साउंड। ओके, কোকিল কুল মানে পুরা কুল পঞ্চম স্বরে এবং অন্যান্য সকল নিজ নিজ মধুর স্বরে বেণু হইতে জানিতে পারিয়া আশ্চর্যভাবে আকর্ষণ ও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে। এস ইন্দ্রাণী মাতাজি আর কিছু আছে বলার? গুগল হাত। অহো, সকলে যদি বারংবার এইরূপ অবস্থাপন্ন হইল, তবে তখন কে বা কোথায় সান্ত্বনা করিবে? হিন্দি। उसके बाद धेनुगण अपने ऋषभ नामक स्वर को पढ़ने से नहीं होगा, हमने एक एक करके सुनाया। प्रभु जी उससे आवाज नहीं निकलेगा। अरे भाई, भगवान का सेवा करना पड़ेगा। करिए, गाय वाला तो सबसे इजी है। हाँ, ये तो एकदम मैचिंग हो गया। कौन था? मैं आगे। मयूरगण षट स्वर को, कोकिलगण पंच स्वर को एवं मयूर वाला करिए कम से कम। एक बार आप करिए, फिर उसको देख करके सुन करके एकदम सेम है। करिए। म्याऊ म्याऊ निकल गया। नहीं, म्याऊ म्याऊ कर रहा हूं मैं। अरे ठीक है, आगे पढ़िए। उफ। एवं अनन्य सब भी उन अपने अपने मधुर स्वर को वंशी से ही जानकर आश्चर्यपूर्वक एवं बार बार मोह को प्राप्त हो गए। अहो, सभी यदि बार बार इस प्रकार विमुग्ध हो जाते हैं, तब कौन किसकी कहाँ संतावना विधि करे? कौन किसको सांत्वना करे? सभी तो विक्टिम हो गया। Who will pacify? कौन किसको सांत्वना करेगा? सब तो विक्टिम हो गया। अगला अनुवाद 105। শ্রীকৃষ্ণ যদি নিজের বেণুধ্বনিতে নিজেই মোহ প্রাপ্ত হন, তখন কোন জীবী বা অবশিষ্ট থাকিবে? तो सब तो भगवान में, मतलब सब एवरीबडी, भगवान में तो सब सम्मिलित है। অর্থাৎ সকলেই মোহ প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু তিনি সকলের জীবের মোহনকারী। हिंदी। आश्चर्य की बात तो सुनो, श्री कृष्ण यदि स्वयं भी अपने वेणु ध्वनि की विमुग्ध हो जाते हैं, तब कौन जीव विमुग्ध हुए बिना बच सकता है? कारण वह श्री कृष्ण ही तो सब जीवों के अंतर्मयी मोहन करता है।
কিন্তু আহা বেণুবর শ্রবণ জনিত সুখ বিস্তারে সেই মোহ বিষয়ে নিস্তারের কারণ হইল। যেহেতু মোহ দশাতেও স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মুরলীধ্বনি শ্রবণ পূর্বক তাহারা জাগরিত হইয়া পরস্পর সবিস্ময়ে দর্শন করিতে লাগিল। হিন্দি। किंतु आहा वेणुध्वनि श्रवण जतिन सुख की विस्तार ही मोह के विषय में निस्तार का कारण बन गया, क्योंकि मोहदशा में भी स्वप्न दृष्ट पदार्थ की तरह मधुर मुरली ध्वनि को सुनकर मोहदशा से जागते हुए भी वह सब परस्पर विस्मय पूर्वक देखने लग जाते हैं। অনন্তর সকলে সুস্থ হইয়া উত্থিত হইলে এবং ধেনুগণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলে মধুমঙ্গল মৃদু মধুর হাস্য বলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবমাননা করিবার ফল যে সদ্যই ফলিয়াছে তাহা দৃষ্ট হইল। কি আশ্চর্য বিষয় দেখুন, সকলের মধ্যে উপবেশন করিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমার মৌনভাব চিন্তা করিয়াছিলেন, किंतु সকলেরই মৌনভাব উপস্থিত হইল। হিন্দি। तदंतर उन सब के स्वास्थ्य को जानने पर, खड़े होकर जानने पर एवं गायों के प्रति चल देने पर मधुमंगल मधुर मधुर हंसता हुआ बोला, ब्राह्मणों के प्रति अवज्ञा करने का फल तत्काल ही हो गया। देख भी लिया, क्या आश्चर्य का विषय है। देखो, सब सखाओं के बीच में बैठकर अकेले श्री कृष्ण ने मेरे मुख को बंद करने का विचार किया था, किंतु अब तो सभी का मुख बंद हो गया। अर्थात वंशी ध्वनि सुनकर सभी तो गूंगे हो गए। समझ में है ना? मैंने सब आकर्षित हो गया, मैंने सब चौंक गया ना, यही গুঙ্গিত हो गया মানে ये सब आश्चर्यचकित हो गया। এই প্রকার মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাস করে সেই গোপ বালকগণ মাথুর প্রদেশের মানে মথুরা প্রচলিত গোচারণে নির্দিষ্ট বাক্যানুসারে एक छूट गया क्या प्रभु जी? 108 অনন্তর সকল यस 107 108 108 ही तो पढ़ा मैंने। इसमें बहुत এই প্রকার মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাস করে এই তো अच्छा সেই গোপ বালকগণ মাথুর প্রদেশের প্রচলিত গোচারণে নির্দিষ্ট বাক্য অনুসারে इनकम्प्लीट सेंटेंस है लग रहा है। आप लोग क्या है हिंदी? 108 एक लाइन है। इस प्रकार मधुमंगल के साथ हंसते हुए वे सभी गवारियां मथुरा मंडल के प्राचीन गायों चरने के शब्दों के अनुसार इनकम्प्लीट लग रहा है ना सेंटेंस, शब्दों के अनुसार वाक्य अनुसार। एनीवेज अगला अनुवाद 109। अरे 109 में मेरा अनुवाद नहीं है। इसमें 109 110 एक संग है। हाँ इसमें भी वही होगा फिर। हाँ करेक्ट 109 तो 110 एक साथ है। अनुवाद गोगणेर सम्बोधन विषये ही तिरस्कारे माने ही ऐसे करते हैं ना हम लोग, तिरस्कार माने गो इधर इधर ऐसे कर ऐसे ही जी गोगण के যমুনা নিয়ে যাইবার সময় স্থিरीकरण বিষয়ে धीरे हो जलपान समय, तो जब जल पिएगा तो धीरे हो ले जाने के समय जी चो पृथककरण समय, पृथककरण माने अलग करने के समय। अच्छा दोनों गाय एक साथ आगे तो अलग। ओके झिरी एवं जल হইতে उत्थान समय उठो माने झिरी पानी पी रहे तो बहुत पी लिया उठो झिरी तिरी এই रूप शब्द सकल प्रयोग करिया থাকেন। ठीक है ये हम ट्राई करेंगे जब हम लोग ट्रिप में जाएंगे। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु आप सीरियल वाइज वो थोड़ा आगे पीछे कर दिए। अच्छा आप जो बाद में बोल रहे हैं वो पहले वाले के लिए। अच्छा जैसे स्टार्टिंग हो गया गैया को बुलाने के लिए ही
वो हिंदी में बोलिए माता जी, समझ। गायों को बुलाने के विषय में, ही फटकारने के विषय में, जी गायों को यमुना से जाने के समय रोकने के लिए, हम्म, और धीरी यमुना में जाने से रोकने के लिए वो। हम्म, और धीरी जलपान कराने के समय, चों अलग करने के समय, झीरी जल से बाहर निकालने के समय, तीरी इत्यादि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने लगे। वेरी गुड। लाल साहब प्रभु को मालूम होगा, लाल साहब प्रभु है नहीं? प्रभु जी, कृष्ण भगवान का ये सब कोड शब्द है क्या? कोड सब नहीं, गाय को चराने के समय लगता था ये सब। তারপর গোপগণ জলের তীরে ধেনু দিগকে স্থিরীকরণ পূর্বক নিরীক্ষণ করিয়া মহানন্দে স্নানাদি কার্য সম্পাদন করে গান করিতে লাগলেন। হিন্দি। तदंतर सभी ग्वाल बाल गायों को जल में तीर कर रोक कर सभी धेनुओं को संभाल कर आनंद से परिपूर्ण होकर स्नान आदि कार्य समाप्त कर सब मिलकर गाने लगे। ওই সময়ে মাতৃগণ প্রত্যেক বালকের সুভোজ্য সামগ্রী প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে ওই সকল সৌরভপূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী সখাদিগকে পরিবেশন করিয়া হাসিতে হাসিতে একবার আপনার जिह्वा द्वारा परीक्षा करिलेन, टेस्ट किया थोड़ा सब टिफिन बॉक्स सब आया, भगवान बीच में सब टिफिन बॉक्स जो ले आया अपना बैग में, भगवान सबका टिफिन बॉक्स खोल के थोड़ा टेस्ट कर रहा है। हिंदी। उस समय प्रत्येक बालकों की माताओं द्वारा भेजे हुए सुगंध से परिपूर्ण सुंदर भोजन को श्री कृष्ण हर्षपूर्वक सब सखाओं को परोसते हुए स्वयं हंसते हंसते एक बार अपनी जिह्वा से भी भोजन का परीक्षा करने लग गए। अगर देखा जाए तो भूख लग गया है ना। তারপর শ্রীকৃষ্ণ আচমন পূর্বক শ্রীদাম, আচমন মানে হাত ধোয়া, দাম, শ্রীদাম, দাম, সুদাম ও বসুদাম, ये চার ভাই আদির সহিত মিলিত হইয়া নিজ গৃহে প্রতি গমন করিলেন। ভাই ঘর চলা গিয়া। গমনকালে কর্পূর পূরিত গুবাকের উপযোগী এবং সুবর্ণের মতো সুন্দর বর্ণ পত্র বিশিষ্ট শুভ্র নক্ষত্র চূর্ণযুক্ত তাম্বুল ভক্ষণ করাইতে তদীয় কপলদয় পরিপূর্ণ হইল এবং ওই শোভন কপল ফলকে চঞ্চল কুণ্ডলা ভরণ স্পর্শে তাহার মুখ শোভা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি আপনার নেত্র যুগল দ্বারা কমলশ্রীকে জয় করিয়াছিলেন, যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় আত্মীয় স্বজন অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर श्री कृष्ण आचमन करके श्रीदाम, दामा, सुदामा, वसुदामा आदि सखाओं के सहित अपने घर को चल दिए। चलते समय कपूर से पूरित सुपारी के उपयोगी एवं स्वर्ण के समान सुंदर वर्ण वाले पात्रों से विशिष्ट सेवित नेत्र चूर्ण तुल्य चूर्ण से भरे हुए तांबूल के खाने से उनके दोनों कपोल परिपूर्ण थे तथा उन सुंदर कपोलों पर चंचल कुंडल स्वरूप आभरण से उनके श्रीमुख की शोभा और भी अधिक मूल्य पड़ती थी। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों द्वारा कमल की शोभा को भी जीत लिया था और जो माता पिता आदि स्वजनों के दर्शन के लिए उत्सुक थे। সেই বকনি হন্তা यानी जो बकासुर कुमारा শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে ধীরে ধীরে সহর্ষে অন্যান্য বনসমূহে গোচারণ পূর্বক ধেনুবৃন্দকে সুগন্ধত্ব তৃণরাশি ভোজন করাইয়া
রজস্থিত সকলের প্রতি আকুল হইয়া সখাদিগের সহিত গমন করিলেন। आज कविता माता जी आप तो पढ़िएगा ना। हरे कृष्ण प्रभु। बक्कासुर निहंता श्री कृष्ण सहर्ष धीरे धीरे विभिन्न वनों में धेनु विंत को सुगंधित तीड़ा आदि चराते हुए ब्रज में अवस्थित सभी के प्रति विरहकुल होते हुए सखाओं के सहित घर के प्रति चल दिए। वो जल्दी ना खाना पीना डिटेल नहीं आया, बैठ के परोसा और तुरंत चला दी घर। শ্রীকৃষ্ণ গো সকলকে গোকুলের সম্মুখীন করে বৃহৎ বৃহৎ তরুর ছায়া আশ্রয় করিয়া দেব ও উপদেব অর্থাৎ গন্ধর্বাদী স্তুতি গীত এবং বাদ্যদি শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজের নিকট ভূমি প্রাপ্ত হইলেন। इस प्रकार श्री कृष्ण सभी गयाओं को गोकुल की ओर मुख वाली करके बड़े बड़े वृक्षों की छाया का आश्रय लेकर देवता और गंधर्व आदि को द्वारा की हुई स्तुति एवं गाना बजाना आदि सुनते हुए ब्रज के निकट आ पहुंचे। উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া দেবতাগণ পথে পথে মন্ত্র এবং যোগাদি সিদ্ধি মুনিগণ ঘ্রাণ দৃষ্ট অর্থাৎ যাহারা ঘ্রাণ দ্বারা জানিতে পারে এমন গোষ সমূহ তথা দৃষ্টি পথে সমাগত মানবগণ গোষ্ঠস্থিত এবং অট্টালিকাদি উচ্চ স্থানস্থিত মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলে এবং চারিদিকে নেত্র কমলের প্রান্ত ভাগের শোভা দ্বারা সুখরাশি অনুভূত হইলে রাগ উচ্চারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন। दिव्य विमानों में बैठे हुए देवगण प्रत्येक मार्ग में मंत्र एवं योग आदि द्वारा सिद्ध मुनिगण नासिका से ही वस्तुओं को पहचानने वाली सभी धेनुविंद दृष्टि के सामने आने वाले मनुष्यगण गोष्ठ स्थित एवं अटारी आदि उच्च स्थानों में बैठे हुए दर्शनों उत्सुक भक्तगण सब स्वतः प्राप्त श्री कृष्ण की श्रीमुख शोभा का दर्शन कर रहे थे तथा चारों ओर नेत्र कमलों के प्रांत भाग की शोभा द्वारा परिपूर्ण सुख का ही जब अनुभव हो रहा था तब श्री कृष्ण ने बंसी बजाते हुए श्री नंद ग्राम में प्रवेश किया। পশুদিগের হাম্বাবর মানে পশুপালকদের হর্ষপূর্ণ কলকল ধ্বনি দেবতাদের স্তব বৃষ্টি এবং সনকাদি ঋষিগণের বেদাদি নিগম শাস্ত্র সমূহের আবৃত্তির ধ্বনি এইরূপে চারিদিকেই ব্যাপক শব্দ হইতে লাগিল। তাহাতে তত্রত্ব লোকসমূহ বধিরের তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যে শব্দ সকল শব্দকেও ভেদ করিয়া থাকে, বেণুর সূক্ষ্ম শব্দ তৎসমুদায়কেও ভেদ করিয়া নিতান্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ বেণুধ্বনির শ্রবণ মাত্রই अन्य शब्द श्रवण तिरोहित हईल। हिंदी। उस समय पशुओं का हंबारव, गोप गणों की हर्षपूर्ण कल कल ध्वनि, देवताओं की धारा प्रवाह स्तुति, श्री संक आदि ऋषियों को चारों वेदों की आवृत्ति का शब्द इस प्रकार चारों ओर से मिलकर एक भारी कोलाहल हो उठा, जिससे सभी जन प्राय बहरे से हो गए। इतने कोलाहल के समस्त शब्दों को भी जो भेदन कर रहा था वह सूक्ष्म भी वेणुनाद अतिशय विजयी है। अर्थात इतने कोलाहल में भी वंशी की सूक्ष्म मधुर ध्वनि सबको सुनाई पड़ रही थी। তারপর একদিকে বন হইতে অপরদিকে গোকুল হইতে লোক সকল পরস্পরে সুখে
সম্মুখ প্রদেশে আগমন করিলে মহাসমুদ্র তুল্য মহৎ লোক সমুদ্রদ্বয়ের মিলন হইয়াছিল। এই অবস্থা নিত্য নিত্য অনুভব করিলে স্বর্গবাসী দেবগণের বিস্ময় জন্মিয়াছিল। কারণ যে স্থানে গোবিন্দ স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ এবং স্বয়ংই বেণু শিক্ষার দ্বারা বেণুগণকে পৃথক পৃথক ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। হিন্দি। तदंतर एक और वन से तथा दूसरी ओर गोकुल से निकलकर सभी जनों के परस्पर सुखदायक सम्मुख प्रवेश में उपस्थित होने पर दोनों ओर के दो सज्जन समुदायों का मानो दो विशाल समुद्रों का सा सम्मेलन हो गया। ऐसी अवस्था का नित अनुभव करने वाले देवताओं को भी विषम उत्पन्न हो गया। कारण वहां पर श्री गोविंद भगवान ही स्वयं चंद्रमा की सी शोभा धारण कर दिव्य चंद्रमा का सा आचरण कर रहे थे तथा स्वयं ही वेणु शिक्षा द्वारा धेनुगण को पृथक पृथक भाव से रोक रहे थे। তথায় গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া বারংবার যে সকল ধেনুগণের নিরোধ করা হইয়াছিল, দোহনাদি কার্য দ্বারা সেই ধেনুগণের এবং বৎস সকলের সুখোৎপাদন পূর্বক দুগ্ধের নিমিত্ত সমস্ত লোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া সচ্চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সময় বয়স্ক সখাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন। সকলের মধ্যস্থানে থাকিয়া পুরোদ্বারে আগমন পূর্বক যখন গৃহে যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হন, ওই সময় নিজ বংশের যশোদা প্রভৃতি পুরস্ত্রীবর্গ তাহাদের দুইজনের আরিত্রিক করিলেন মানে আর্তিকিয়া দনুকা। তৎকালে উভয়ের শোভা হইয়াছিল। সকলেরই যখন তাদের উপর বাজ প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সকলেই যখন নেত্র দ্বারা তাহাদিগকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় উভয়ই গোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ নিজ প্রেয়সী দিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উভয়ের দৃষ্টি বেশ সুপটু ছিল। এই রূপে দনুজ দলন রাম ও কৃষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে অর্থাৎ গোগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চরণ মার্জন ও বীজনাদি দ্বারা সমাপয়নদন করিলেন। দনুজ দলন। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, गौशाला में भी विश्राम करने लग गए, विजन और चरण प्रक्षालन करने। नहीं, गौशाला में जाकर गायों का प्रविष्ट हो चरण मार्जन और बीजन आदि द्वारा श्रमापदान करिलेन। श्रम ऐसे खटा चरण मार्जन, तुमको लग रहा है गाय का ही किया होगा। और बीजन आदि क्या होगा? बीजन व पंखा, बैजन। ओके, लेट्स सी। हाँ, हिंदी। वहां पर खिड़क से बाहर ही जो गयाएं बार बार रोकी गई, उन गयाओं का दोहन आदि कर्म द्वारा तथा दूध पिलाकर बछड़ों को भी सुख उत्पन्न कर दूध ले जाने के लिए सेवक जनों के आगे कर समान अवस्था वाले सखाओं से घिरकर सबके बीच में होकर पूर्व द्वार पर आते हुए पश्चात घर के लिए जाते हुए अपने अपने कुल को यश देने वाली यशोदा आदि पूर्ववासियों द्वारा निजाजित होकर अर्थात आरती उतारने पर सुशोभित होकर खीलों की वृष्टि का अनुभव कर एक साथ ही समस्त जनों की सृष्टि के गोचर होकर अर्थात सभी को दर्शन देकर गौशाला में प्रविष्ट होकर निज निज प्रेयसी गोपियों को खींचने
में चतुर दृष्टि से विशिष्ट होकर दैत्यों को मारने वाले श्री राम कृष्ण दोनों भाई चरण प्रक्षालन एवं विजन आदि द्वारा विश्राम करने लग गए। फुल दाढ़ी होने से या खरी पाई होने से थोड़ा रुकना पड़ता है। 120 অনুবাদ। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ উভয় জনক নিকৃত লালন সুখ অনুভব করিয়া স্নান গৃহে একসঙ্গে গমন করলেন। ये आगे भी तो हम लोग ने देखा था ना। তাহাদের সেবকগণ তাহাদিগকে স্নান আদি কার্য করাইলে দিলেন। পরে তাহারা সুবেশে সজ্জিত হইয়া পুনর্বার জননীর নিকটেই আগমন করিলেন। হিন্দি। वहां पर कुछ क्षणों तक दोनों भैया माताओं के द्वारा किए हुए लाडमे प्यार के सुख का अनुभव कर स्नानालय में आकर अपने सेवकों द्वारा कराए गए स्नान आदि से सुजित होकर फिर भी माता के पास आ गए। তারপর সন্ধ্যাকাল যাপন করে পিতা নন্দাদির সহিত ভোজনাদি লীলা সমাপন পূর্বক বাহিরে সভাভাগে আগমন করিলেন এবং একসঙ্গেই নানাবিধ বন্ধু সমূহের সহিত মিলিত হইয়া উপবেশন করিলেন। तदंतर संध्या समय बिताकर पिता श्री नंद आदि के साथ भोजन लीला को समाप्त कर बाहर में स्थित सभा के विभाग में आकर वहां एक ही साथ अनेक बंधु जनों से मिलकर उनके साथ ही सभा में भली प्रकार बैठ गए। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये इवनिंग मील्स के बाद में का डिस्क्रिप्शन है ना, डिनर के बाद। हाँ, डिनर के बाद में। যে সভায় শত শত গুণীগণ সমাগত হইলে অতি সুকুমার সেই মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক সুত বালক দ্বয়ের সহিত সুমতি ও রত্নচূড় অর্থাৎ উক্ত বালক দ্বয়ের পিতা ও মাতুল আগমন করিলেন। हिंदी। जहाँ पर अनेक प्रकार के सैकड़ों गुणीजनों के उपस्थित हो जाने पर अति सुकुमार मधुकंठ एवं स्थित कंठ नामक उन दोनों सूत बालकों के साथ सुमति और रत्नचूर्ण भी आ पहुंचे। अच्छा, ये वही दो बालक था ना जो दिन में सभा में बहुत सुंदर स्तुति किया था भगवान को, आया था ना कल? तो हम लोग तो सो रहे थे। अच्छा, सॉरी। अगला अनुवाद। অনন্তর গোলক সাম্রাজ্যের অধিপতি শ্রীমান নন্দ সুমতি ও रत्नचूड़ा भोजनादिर कथा जिज्ञासा करिलेन। ठीक है, नंद महाराज कुछ आप लोग ने भोजन लिया क्या? प्लीज हम लोग से साथ लीजिए ऐसे कुछ। তাহাতে তারা পরম হৃষ্ট হইলে শ্রীযুত রামানুজ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ দুইজন সুতপুত্রকে आह्वान करिया बहुतर स्नेहे निकट उपवेशन कराइले। वो दो लड़का को बुलाया कृष्ण बलराम जी एवं बहुतर निज ब्रज निवासी সুতদিগের মঙ্গল বাক্য সকল তাহাদের দ্বারাই শ্রবণ করাইলেন। তারপরে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ দুইজনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় গুণরাশিকে সফল করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলে। হিন্দি। तदंतर गोलोक साम्राज्य के अधिपति श्रीमान नंद जी ने सुमति और रत्नचूर्ण से भोजन आदि के विषय पूछा। उनसे वे दोनों परम प्रसन्न हुए। पश्चात श्री कृष्णचंद्र ने अपने छोटे भाइयों की तरह मधुकंठ स्निग्धकंठ नामक उन दोनों सूत पुत्रों को बुलाकर अतिशय स्नेह से अपने निकट ही बैठा लिया एवं बहुत से अपने ब्रजवासी सूत जनों द्वारा बनाए हुए मंगल में अनेक काव्य भी उन्हीं के द्वारा उन दोनों को सुनाए।
उन ब्रजवासी सूतों की कविता सुनकर मधुकंठ और स्तिनकंठ दोनों भाई परम प्रसन्न होकर अपने गुण समूह को सफल करने के लिए अतिशय उत्कंठित हो गए। তারপর শ্রী ব্রজরাজ মানে নন্দ মহারাজ এক প্রহর রাত্রি পর্যন্ত উৎসব বিধান পূর্বক সকলকে আনন্দিত করিয়া মানে 3 ঘন্টা এক প্রহর ও সভাস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে প্রাতঃকালে নূতন কাব্য শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিলেন। এটা মানে ইন লোক দোনো সুনায়া দো ভাই। তারপরে কনক বসন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার অনুমতি ক্রমে সেই সুত কুমার দ্বয়ের হস্তধারণ পুরসহ অন্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া মাতার গৃহ মধ্যে গমন পূর্বক তাহার নিকটে উভয়ের প্রসঙ্গ জানাইলেন। হিন্দি। उसके बाद एक पहर रात बीत जाने पर श्री ब्रजराज ने उत्सव विधान पूर्वक सकल समाज को आनंदित करके तथा सभा में स्थित प्रधान व्यक्तियों को प्रातःकाल नूतन काव्य सुनने के लिए निमंत्रण देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात पीतांबरधारी श्री कृष्ण अपने पिताजी की अनुमति लेकर उन दोनों सूत कुमार को अपने हाथ में पकड़कर दूसरी इच्छा को छोड़कर माता श्री यशोदा के घर के भीतर पहुंच गए एवं माता के प्रति उन दोनों के प्रसंग को भी जना दिया। তারপর কুমার শ্রেষ্ঠ সেই বালকদ্বয় সর্বপূজা ও আনন্দ নির্যাস রূপা শ্রী যশোদাকে প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিলে। ইনি কি এই গোকুল চন্দ্রের ক্ষীর সমুদ্রের গভীর তীরভূমি, অথবা পূর্ণচন্দ্রের উদয়াস্পদ রাকা পূর্ণিমা আকার ধারণ করিয়া মাদৃশ জনের দৃষ্টিপথে মিলিত হইয়াছেন, কিংবা পূর্ব দিকে এই রূপ আনন্দ দেখিয়া নীতি নিমান করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু পুত্র বিষয়িনী দয়াই এই রূপে উদয় পাইয়া লোক সমুদয়কে শীতল করিতেছেন। হিন্দি। तदंतर कुमार श्रेष्ठ वे दोनों बालक सर्व पूजा एवं सुख सार रूपा श्री यशोदा माँ को प्राप्त कर अनेक प्रकार के विचार करने लगे, अर्थात उत्प्रेक्षा करते हुए सोचने लगे, यह क्या इन गोकुल चंद की उत्पत्ति भूमि रूपा क्षीर समुद्र की गंभीर तीर भूमि है, अथवा कृष्ण चंद्र रूप। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? ये दो जो कुमार है ना, इन लोग यशोदा माँ को दर्शन करके ऐसे सोचने लगा उनके बारे में। आगे। अथवा कृष्ण चंद्र रूप पुण्य चंद्र का उदय करने वाली राका नाम की पूर्णिमा का आकार धारण कर हम जैसे कि दृष्टिगोचर हो गई है कि वह पूर्व दिशा ही पूर्वोत्तर प्रकार के आनंद को दिखाकर नीति का निर्माण कर रही है। वास्तव में तो पुत्र विषयणी दया ही इस रूप से प्रकट होकर संपूर्ण लोक समुदाय को शीतल कर रही है। अगला अनुवाद बेंगोली 126 हिंदी 126 पढ़ो। তারপর সেই পরম রমণীয় স্বভাবা শ্রী যশোদা মধুর বাক্যের খাদ্য সামগ্রী এবং বস্ত্র অলঙ্কার আদি দ্বারা ওই সুতকুমার দ্বয়ের প্রতি প্রচুরতর স্নেহভাব প্রদর্শন করিলেন। तदंतर परम रमणीय स्वभाव वाली उस श्री यशोदा माँ ने मधुर व्यवहार, मधुर आहार एवं वस्त्र अलंकार आदि द्वारा
उन दोनों सूत बालकों पर अधिकतर स्नेह प्रदर्शित किया। তারপর সর্বসুখের সার স্বরূপ সেই ব্রজরাজকুমার মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক সুতপুত্রদ্বয়ের মঙ্গল নিমিত্ত মাতার নিকট হইতে আশীর্বাদ নিয়া বাসগৃহে গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। ओके हम अभी सोने जाएंगे, बाय सी यू। जी मैंने भगवान ने बोला उनको। এবং স্বয়ং স্নেহাবেশপূর্ণ এবং মাতৃনির্দেশের বশবর্তী হইয়া বিশ্রামের জন্য স্বয়ং গৃহে প্রবেশ পূর্বক সেই সুতপুত্রদ্বয়কে আপনার সঙ্গে করিয়া শ্রী রাধার নিকটে লইয়া গেলেন। ও হিন্দি। उसके बाद सब सुखों के सार स्वरूप श्री ब्रज राजकुमार ने उन दोनों सूत बालकों के मंगल के लिए अपनी माता से आशीर्वाद लेकर निवास स्थान पर जाने के लिए अनुज्ञा रूपी दान मांगकर अर्थात आज्ञा लेकर स्वयं भी स्नेह वेश से पुण्य माता की आज्ञा के वशवर्ती होकर विश्राम के लिए शयन गृह में प्रवेश करते हुए उन दोनों सूत बालकों को भी संग में लेकर श्री राधिका जी के निकट पहुंचा दिया। हाँ बोलिए। प्रभु जी सूत बालक कौन है? ये जो मधुकंठ और स्निग्धकंठ लगता है इतना इतना से जो अच्छा अच्छा। एकदम वही प्रश्न हुआ, सीता कौन है? इतना देर चल रहा है सूत बालक का। ओके 100 अभी 28 होगा। ये सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ प्रभु जी, राधिका जी के पास क्यों लेके गए सूत बालक को? देखते हैं अभी। हाँ प्रभु जी। 2-4 उधर भी सुनाएगा इन लोग। हाँ हरे कृष्ण। हरि बोल। साउथ रेडी है प्रभु? हाँ हाँ जी। अच्छा जी। সুতকুমার দ্বয় সেখানে উপস্থিত হইয়া বিদ্যুৎ মালার মধ্যে তদধি ধাত্রী দেবতার ন্যায় কমলিনী সমূহের মধ্যে কমলালয়া লক্ষ্মী দেবীর ন্যায় সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে সজ্জনের অনুকম্পার ন্যায় গুণশ্রেণীর মধ্যে বিনয়পূর্ণ নীতির ন্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের রতি সমূহের মধ্যে মহাভাব সম্পত্তির ন্যায় সখীগণের মধ্যে শ্রী রাধিকাকে দর্শন করিলেন। হিন্দি। उन दोनों ने वहां पहुंचकर बिजली की पंक्तियों में उनकी अधिष्ठता देवी की तरह कमलिनी समूह में कमलाल्या लक्ष्मी देवी की तरह समस्त संपत्तियों के बीच में सज्जनों की अनुकंपा की तरह गुण की श्रेणियों में विनय पुण्य नीति की तरह एवं श्री हरि की प्रीति समूह में महाभाव संपत्ति की तरह सब सखियों के बीच में विराजमान। তাহারা যখন শ্রী রাধিকাকে দর্শন করিল, তাহারা মানে এই দোলকা, তখন প্রেমে বিবশ হইয়া তাহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। वे दोनों श्री राधिका जी का दर्शन करते करते ही प्रेम के वशीभूत हुए, अपनी आत्मा को भी भूल गए। यह देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने ही उनको सांत्वना दी। উভয়ে শান্তিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী রাধাকে দর্শন করে চিন্তা করিতে লাগিলেন। वे दोनों सांत्वना पाकर श्री कृष्ण एवं श्री राधिका को देखकर इस प्रकार विचार करने लगे। आप में से कौन कौन समझ पा रहे क्या हो रहा है? कृपया गूगल हाथ उठाइए। कोई चिंता मत कीजिए, समझ नहीं आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं किनको किनको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है।
और वो अच्छा से नहीं समझ में आ रहा, कुछ बीच में। हम समझ गया क्या हो रहा है, बाकी लोग। हरे कृष्ण। ठीक है, ठीक है, हाथ उतार दीजिए। ইন্দ্রনীল মনির যে শোভা আছে, সেই শোভার জীবন স্বরূপ তেজ এবং স্বর্ণবর্ণ সমূহের আকর প্রভা, এই উভয় পদার্থের যে একত্র মিলন, ইহাই শ্রী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এবং ইহাই আদি রসের সারের কারণ। হিন্দি। इंद्र नीलमणि की जो शोभा है, उस शोभा के जीवन स्वरूप तेज एवं वर्ण स्वरूप के खजाने की जो प्रभा है, इन दोनों पदार्थों का जो एकत्र सम्मिलन है, बस वही ये श्री कृष्ण एवं श्री राधा है, एवं ये दोनों ही आदि रस के सार के कारण है। ऐसे उन लोग सोचा। ठीक है, भगवान राधा कृष्ण को दर्शन करने के लिए। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय।